अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा फ़र्स्ट प्रोग्राम है, फ़र्स्ट मीटअप है और हमारे साथ हमारे फाउंडिंग मेंबर जनाब राना मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, जिनसे हम अपने आज के एजेंडा के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम। अच्छा असलम भाई, आज के जो हमारे एजेंडा में हमारे क्वेश्चंस थे उसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हम पाकिस्तान में जो अभी करंट सिनेरियो है फ़लस्तीन का, तो उसके हवाले से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ये एक गाज़बाना कब्ज़ा है, जो एक इल्लीगल तौर पे ना मुसलमानों पे मुसल्लत किया गया। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का स्ट्रिक्टली जो है ना हमें हर फोरम पे बाइकाट करना चाहिए कम्प्लीटली। और क्योंकि उन प्रोडक्ट का अगर हम बाइकाट करेंगे तो उनकी इकानमी जो है ना, वो मेरे तो ख्याल में ये है कि इकानमी पे बड़ा असर पड़ेगा। जब हम ही इस चीज़ को जनाब डिनाई करते हैं कि हमने जनाब प्रोडक्ट्स जो है ना उसका बाइकाट नहीं करना, और कोई हमें असर नहीं है उस चीज़ का ना। हालांकि दुनिया में जिस तरह मिसाल के तौर पे तुर्की है, उसने किया है, उधर कितना असर पड़ा है। इसी तरह पाकिस्तान में हम अगर इस तरह के कोई जनाब काम करते हैं, कोई बाइकाट करते हैं चीज़ों का, तो मेरे ख्याल में उनकी इकानमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है असलम भाई आपसे कि हम पाकिस्तान में प्लास्टिक को कैसे बीट कर सकते हैं, उसके यूज़ को कैसे कम कर सकते हैं? प्लास्टिक को आसिम भाई यही है कि उसके अल्टरनेट जो है ना वो मसलन कागज़ के जो है ना वो जिधर हम शॉपर इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह कागज़ के शॉपर टाइप हों, कि जो जल्दी जो है ना डिज़ोल्व हो जाए, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। तो इससे इससे ही मेरे तो ख्याल में कर। जी, इस तरह से ही बिल्कुल जैसे हमारा इको टूरिज़्म में इनिशिएटिव है कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन पॉलिसी को अपनाते हुए पेट बोतल के यूज़ को कम करना, तो ये भी हमें इसके अल्टरनेट भी जो दूसरी बॉटल्स हैं, जो रीयूजेबल बॉटल्स हैं, उनको अपनाना चाहिए हर जगह पे। तो इस पे थर्ड क्वेश्चन मेरा असलम भाई ये है कि हम जनरल पब्लिक में वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट सेग्रीगेशन की किस तरह से अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं? सबसे बड़ी तो मैं तो कहता हूँ कि इस वजह से कर सकते हैं कि पब्लिसिटी करें, लोगों को अवेयरनेस दें, प्रोग्राम्स मुख्तलिफ चलाएँ। जिस तरह आज हमारा हुआ है सेशन, तो इस तरह के सेशन होने चाहिए, लोगों को मैक्सिमम जो है ना अवेयरनेस आए कि जी इस चीज़ों से, इन चीज़ों से हम जो है ना बचेंगे, तब हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। असलम भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और इसमें एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आसिम भाई बेसिकली जो एक्सपोर्ट है हमारी हमारी चीज़ों की क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी वाइज अगर हमारी चीज़ें ठीक होंगी तो मैं तो कहता हूँ कि कहीं भी जो है ना हमारी मार्केट बन सकती है हमारी चीज़ों की। क्योंकि हम एक जो है ना एटॉमिक पावर होने के नाते ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पहचाने जाते हैं। ये नहीं है कि हमारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना उस लेवल की नहीं होती कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको मार्केट में लाया जाए। तो बेसिकली मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स की जो है ना क्वालिटी बेहतर हो जाए तो इजीली हम किसी भी मार्केट में उन्हें सेल कर सकते हैं। तो इस थैंक यू। और इसमें जो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हैं या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है पाकिस्तान में? आसिम भाई बस मेरे तो ख्याल में एक ही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का नॉलेज जो है ना हमारे अंदर आना चाहिए। जो भी इंटरप्रेन्योर हैं उनको चाहिए कि मैक्सिमम जो है ना वो जो हिस्ट्री पढ़े, जो भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के, जैसे जैसे हम क्लासेस में केस स्टडीज़ वगैरह स्टडी करते हैं, इस तरह की चीज़ें करके तो हम जो है ना मैक्सिमम उसका टेक्निकलिटीज़ जो है ना उनको सीख सकते हैं। टेक्निकलिटीज़ जो है ना उनको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक हमारे अंदर मसला ये है कि हम जनाब थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं हर चीज़, लेकिन प्रैक्टिकली हमें नहीं उसका ज़ीरो भी जो है ना पता होता। जब तक हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, उसके बारे में हमें कभी नॉलेज नहीं आ सकता या उसमें हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते।
थैंक यू सो मच। और इसमें जैसे कि हमारा ये कंसेप्ट है डीमैकडोनलाइजेशन का, जैसे अभी हम पैलेस्टाइन का इशू है तो उसमें जो है इसराइली ब्रांड्स को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में हमें परमानेंटली अपने पाकिस्तान के ब्रांड्स को कैसे प्रमोट करना चाहिए? पब्लिसिटी है सबसे बड़ा, जो है ना कि एक दूसरे को अवेयरनेस दी जाए कि इससे जो है ना हमारा मैकडोनल्ड अगर इस्तेमाल करते हैं हम, उससे हमारा कितना जो है ना मुसलमानों के जो मसलन आप बात कर रहे हैं कि उनकी इकानमी पे कितना जो है ना वो हम सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इकानमी को। तो अगर हम इसको बाइकआउट करेंगे तो उनकी इकानमी पे कितना असर पड़ेगा, और अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे हमारी इकानमी पे कितना असर पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ना लोगों में अवेयर करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।